हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा ड्रेस बनाकर। ये जो ड्रेस है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं और वीडियो के एंड में मैंने ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे और जो छोटा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम चोली तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चोली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 10 इंच की है और इसकी चौड़ाई 7 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि बॉटम पार्ट के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हर एक साइज में कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 3 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 5 इंच, 3 नंबर में 6 इंच, 4 नंबर में 7 इंच, 5 नंबर में 8 इंच, 6 नंबर में 9 इंच, 7 नंबर में 10 इंच, 8 नंबर में 11 इंच, 9 नंबर में 12 इंच और 10 नंबर में 13 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे। हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। देखिए हमने दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस किया। अब हम फैब्रिक को चौड़ाई से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में आ चुका है। ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है। अब फैब्रिक के ओपन साइड से हम फैब्रिक को यहाँ पर हल्का सा गोलाई में कट करेंगे नीचे की साइड से। आप चाहे तो सबसे पहले चॉक की हेल्प से इसके ऊपर निशान लगा लीजिए गोलाई में और फिर इसे कट कर लीजिए। तो फैब्रिक को हमने गोलाई में कट कर लिया है। अब मैं इसे खोल लूँगी। तो खोल लेने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसे एकदम बीच में से कट कर लूँगी ताकि हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाए, हर एक पैर के लिए 2। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स आ चुके हैं, देखिए इस तरह से। अब हम दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर प्लेस करनी है और उल्टी साइड बाहर की ओर। अब हमारे फैब्रिक की जो 2 स्ट्रेट साइड है वहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। और देखिए जो तीसरी साइड है ये ओपन ही रहेगी, क्योंकि फिर यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकालेंगे। दोनों फैब्रिक में आपको इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो हमने स्टिच लगा ली है दोनों फैब्रिक में। अब देखिए यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे इस तरह से। तो फैब्रिक हमारा सीधी साइड आ चुका है। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर, और जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उसे भी हमें बंद करना है। तो यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे दोनों फैब्रिक में। तो दोनों फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए एक फैब्रिक को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे, हल्का सा ही प्लेस करना है। और फिर हमें ऊपर से नीचे 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का करना है। उसके नीचे का फैब्रिक ओपन ही रहेगा। तो हमने स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का कर लिया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगी। दोनों साइड की प्लेट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। इस तरह से एक साइड हमने 3 प्लेट्स डाल ली है। अब दूसरी साइड भी हम 3 प्लेट्स ही डालेंगे और दोनों साइड की प्लेट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। तो चलिए अब इन प्लेट्स को मैं अच्छी तरह से पिन से सिक्योर कर लूँगी सबसे पहले, और फिर हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है और प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर कमर का घेरा आपको 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंच का रखना है। तो मैं आपको हर एक साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि प्लीट्स डालने के बाद आपको हर एक साइज में कमर का घेरा कितना रखना है। 0 साइज में कमर का घेरा रखेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 6.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम कमर का घेरा रखेंगे।
रखेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कमर में फिनिशिंग देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हल्का हल्का फैब्रिक ऊपर नीचे हुआ है तो उसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने एक बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी कमर का घेरा है उसमें 2 इंच ऐड करके हम बेल्ट की लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने ली है 2 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस करेंगे इस तरह से और फिर हमारे बेल्ट को बीच में से फोल्ड करेंगे। अब इसे हमारे कमर के ऊपर प्लेस करना है। दोनों साइड 1-1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, जो कि फिर फिनिशिंग के लिए काम आएगा। अब हम बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा लेंगे और फिर हम बेल्ट को पलटा लेंगे और मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए स्टिच लगा लेते हैं। तो बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम बेल्ट को ऊपर की ओर निकाल लेंगे तो ड्रेस हमारा सीधी साइड आ जाएगा। अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दोनों साइड हमने 1-1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब हमारे डोरी को लेंगे, डोरी को इस तरह से प्लेस करेंगे और ऊपर की साइड का जो बेल्ट है उसे अगेन और एक बार हमें फोल्ड करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हमने स्टिच लगा ली है, डोरी अंदर की ओर इंसर्ट हो चुकी है। अब हम इसमें वेलक्रो लगाएंगे। तो देखिए इसे सबसे पहले पीछे की साइड पलटा लेंगे। अब यहाँ पर हमारा वेलक्रो आएगा। ये जो सॉफ्ट वाली साइड है इस तरह से अंदर की ओर आएगी और ये जो हार्ड वाली साइड है इस तरह से ऊपर की ओर आएगी। अब लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो स्टिच लगाकर हम दोनों को पक्का कर लेंगे। तो वेलक्रो हमारा लग चुका है और बॉटम पार्ट हमारा बनकर तैयार है। लगने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए बॉटम पार्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार कर लेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हर एक साइज में कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। फिर एक साइड से फैब्रिक को हल्का सा अंदर की ओर फोल्ड करना है। फिर दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा ही अंदर की ओर फोल्ड करना है। इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। फिर हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और अगेन इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए हमने फैब्रिक को दोनों साइड से हल्का हल्का अंदर की ओर फोल्ड किया, फिर इसे बीच में से फोल्ड करके इसके ऊपर अगेन प्रेस लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उसे हमें बंद करना है। तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे कट कर लेंगे ताकि हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स है चोली के लिए। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो स्टिच वाली साइड एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। फिर हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर तिरछे में स्टिच लगानी है। हम दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है, देखिए इस तरह से। अब मैं इसे खोल लूंगी। खोल लेने के बाद हमारी चोली कुछ इस तरह से दिखेगी। चोली भी तैयार है और बॉटम पार्ट भी तैयार है। तो चलिए इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले बॉटम पार्ट का जो मिड पॉइंट है चोली के मिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो चोली बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। पूरा हमारा ड्रेस बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बन के आया है। तो चलिए अब इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे। तो कंधे के ऊपर से हमारी चोली आएगी, पीछे की साइड इसे क्रॉस में रखेंगे और फिर हम बॉटम पार्ट पहना लेंगे इस तरह से। अब देखिए पीछे की साइड वेलक्रो की हेल्प से इसे चिपका लीजिए। सबसे पहले अच्छी तरह से पहना लीजिए और फिर देखिए जो हमारी डोरी है उसे राउंड में अच्छी तरह से एक बार घुमा लीजिए और पीछे की साइड अच्छी तरह से 2 बार बांध लीजिए। तो देखिए ये जो ड्रेस है हमने लड्डू गोपाल जी को पहना लिया है। इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। ट्रस्ट में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और मैंने इसका लुक सिंपल ही रखा है। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।